90% और मोर डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक, साइकोलॉजिकली ओरिजिनेट होते हैं, फिजिकल बॉडी के अंदर वो डिजीज घुसता है। एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से शुरू होके ब्लड प्रेशर शूटअप होने तक वो चीज जाती है। अब ये सारे टाइप के जो डिजीजेज होते हैं विच आर कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिजीजेस, दे हैव एन एलिमेंट ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग अटैच। हम जो दवाई लेते हैं वो दवाई क्या करता है, वो फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करता है, बट जब तक उस इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट को या थिंकिंग एंड फीलिंग को हमने एड्रेस नहीं किया, तब तक उस इश्यू को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। सिंपल चीज, हमें अगर कंप्यूटर को ठीक करना है तो कंप्यूटर के बारे में जानना जरूरी है। सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करते रहे तो उससे कंप्यूटर के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। वी हैव टू चेक मल्टीपल थिंग्स, स्विच ऑन है कि नहीं, यहाँ का पावर ऑन किया कि नहीं, मॉनिटर ऑन है कि नहीं, सीपीयू में कुछ इश्यू तो नहीं है। हर एंगल से उस चीज को हमें समझना पड़ता है। इसी तरह इवन व्हेन इट कम्स टू अवर लाइफ, वी हैव टू लुक एट अवर लाइफ एटलीस्ट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिनके ऊपर हम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। नाउ द सिंपल क्वेश्चन इज, हमारा फिजिकल बॉडी तो हमें दिखता है, राइट, वी कैन सी द फिजिकल बॉडी वेरी क्लियरली, किसी का भी फिजिकल बॉडी हमें दिख जाता है, लेकिन थिंकिंग और फीलिंग ये दो चीजें दिखती नहीं है। वी कैनॉट सी वॉट वी आर थिंकिंग, वी कैनॉट सी वॉट वी आर फीलिंग। हम जो सोचते हैं या महसूस करते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ आई एम हैप्पी आई विल स्माइल, ठीक है, इफ आई एम सैड आई विल बी डल, राइट। सो इट एक्सप्रेशन इज विजिबल, बट वो फीलिंग या वो थिंकिंग जो है वो दिखता नहीं है। अगर दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट डेफिनेटली एग्जिस्ट। सो देयर हैज टू बी फॉर्म जिसके अंदर हमारा थिंकिंग और फीलिंग एग्जिस्ट करता है। जैसे फिजिकल बॉडी के लिए फिजिकल एटमॉस्फियर है, फिजिकल अर्थ है, फिजिकल चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर इस फिजिकल बॉडी को सस्टेन करने का तत्व है। एलिमेंट टू सस्टेन द फिजिकल बॉडी इज इन द फिजिकल वर्ल्ड। इन द सेम वे द एलिमेंट टू सस्टेन अवर थिंकिंग एंड फीलिंग इज इन द एनर्जी वर्ल्ड। हमारा थिंकिंग और फीलिंग किस चीज से बना है, वो बना हुआ है एनर्जी यानी कि ऊर्जा से। इस ऊर्जा को फिजिक्स के अंदर समझा जाता है जिस तरह अपने शरीर को बायोलॉजी में समझा जाता है। तो व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी इन डिटेल, ज्यादा डिटेल में जब हम समझते हैं अपने शरीर के बायोलॉजी को, तो एक मेडिकल डॉक्टर बॉर्न होता है। इसी तरह जब हम एनर्जी के बारे में डिटेल में समझते जाए तो क्या बॉन्ड होता है, हीलिंग का साइंस बॉन्ड होता है। सो हीलिंग इज नॉट समथिंग हाइपोथेटिकल, हीलिंग इज नॉट समथिंग सुपरफिशियल या फिलोसॉफी नहीं है, वो एक्चुअली स्पीकिंग एक साइंस है। लेकिन हर साइंस को समझने के लिए एक सर्टेन डिग्री ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी चाहिए। आज से हजारों साल पहले ये साइंस एग्जिस्ट करता था, बट लोगों की समझने की कैपेसिटी उस टाइम पे डेवलप्ड नहीं थी। तो उस टाइम पे कौन समझ रहा था इन सारी चीजों को, जिसे हम आज के जमाने में सेंट्स कहते हैं या गुरु कहते हैं या बिग बिग नेम्स जिनको हम साधु संत कहते हैं। उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी मालूम थी, बट उनको ये भी मालूम था कि आज के ऑर्डिनरी मैन इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्टोरीज बनाई। ये स्टोरीज को उन्होंने सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट किया, साथ ही साथ कुछ रिचुअल्स कहे कि इस दिन को आपको ये करना है, उस दिन को आपको वो करना है। सम डेज वी डू फास्टिंग। आज हर रिलीजन के अंदर, हर कल्चर के अंदर फास्टिंग का महत्व है। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या कोई भी रिलीजन हो, फास्टिंग का इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जिसने इस ट्रेडिशन को इवॉल्व करवाया था उन्हें मालूम था कि किसी समय पे ये टाइप का फास्टिंग करना फिजिकल बॉडी के लिए जरूरी है। जैनिज्म है, उन लोगों का तो कंप्लीट रिसर्च है कि कब कौन सा फूड खाना, कब कौन सा फूड नहीं खाना एंड थिंग्स लाइक दैट। इसी तरह उन्होंने कई चीजों का रिचुअल बना दिया कि भाई ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही आज के दिन में, ठीक है, बट कम से कम आप इतना करो, राइट। सो इस तरह वो सारी चीजें शुरू हुई, वो रिचुअल्स के फॉर्म में। जैसे जैसे लोग समझने लगे, व्हेन पीपल्स मेंटल कैपेसिटी स्टार्टेड बिकमिंग मोर,
वो लोग ये एसेंस समझने लगे कि अच्छा हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उसका कारण ये है, राइट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पुराने जमाने में देर वॉज दिस पनिशमेंट जो स्कूल्स में दी जाती थी, ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक करवाते थे, राइट। ओल्डन डेज, वेरी वेरी ओल्डन टाइम्स में, राइट। वो आचार्य और शिष्य के जमाने में, गुरुकुल के जमाने में दिस वॉज अ पनिशमेंट। अब आज हमें लगता है कि वो एक पनिशमेंट थी, बट उस टाइम पे जो गुरुज थे उनको मालूम था कि ये पनिशमेंट नहीं है, दिस इज एन एक्सरसाइज विच विल हेल्प दी स्टूडेंट टू मेक देयर ब्रेन स्ट्रांग। आज साइंटिफिकली ये डिस्कवर किया गया है कि जब हम लेफ्ट हैंड से राइट कान पकड़ते हैं, राइट हाथ से लेफ्ट कान पकड़ते हैं, फर्स्ट इज लेफ्ट, देन इट इज राइट, देन सांस लेते हुए हम नीचे जाते हैं, सांस छोड़ते हुए हम ऊपर आते हैं। जब ये एक्सरसाइज हम करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं। देर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी बिकम्स बेटर। जो ब्रेन कॉम्प्रीहेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन है या मेमोरी पावर है, वो सारी चीजें डेवलप होती है जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं। उस टाइम पे समझने के लिए लोग रेडी नहीं थे। आज हम उस चीज को समझ पाते हैं, हमारे पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, हमारे पास रिसर्च करने के साधन है कि इस चीज को हम समझें, राइट। सो उस तरह से ट्रेडिशन धीरे 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 आते हुए एक साइंस बनने लगे। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो भी इस तरह का एक साइंस है। वी हैव जस्ट डिस्कस कि एक फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे पास एक एनर्जी बॉडी भी है। उस एनर्जी बॉडी के साथ हमारा थिंकिंग और हमारा फीलिंग कनेक्टेड है। जब हम एनर्जी बॉडी को समझ जाते हैं तो हम अपने थिंकिंग और फीलिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ये मेरे कान में मैंने एक एयरपॉड भराया है, ठीक है। इससे मुझे सुनने में इजी पड़ता है। जब मैं बोलता हूं तो वो साउंड ये थ्रू दी नेटवर्क आपके तक पहुंच रहा है। अगर मुझे इस एयरपॉड का यूज नहीं पता, ठीक है, इफ आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस इक्विपमेंट, आई विल नेवर बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली। यूज हो जाएगा, किसी और चीज में मैं यूज करूंगा। आज सपोज उसका ये बॉक्स है, उसको पेपर वेट की तरह मैं यूज कर लूंगा, इस्तेमाल कर लिया, पड़ा है तो कहीं ना कहीं तो यूज कर लेंगे, राइट। बट दिस इज मच मोर वैल्यूएबल देन अ पेपर वेट। उसका एक्चुअल यूज जब मैं उसे समझूंगा तब कर पाऊंगा। इसी तरह हमारे पास इमोशंस है, हमारे पास थिंकिंग है, जब तक हम उसको प्रॉपरली यूज ना करें तब तक वो अपने हिसाब से सर्कुलेट करेगा, अपने हिसाब से फ्लोट करेगा। यूज में आ जाएगा, एक ऑर्डिनरी एवरेज सीधा साधा लाइफ हम जी पाएंगे। बट अगर अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना है तो हमें अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को कैसे इस्तेमाल करना, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो समझना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारे साइंस में ये कहा जाता है कि एनर्जी बॉडी इज द टोटल आइसबर्ग, जिसमें से ये फिजिकल बॉडी इज जस्ट द टिप। हम लोग जो अपनी लाइफ जी रहे हैं फिजिकल एस्पेक्ट के साथ, वो सिर्फ 10% है। इसीलिए कहा गया है कि हम अपने माइंड की कैपेसिटी को भी 2 या 3% यूज कर पाते हैं। वी आर नॉट यूजिंग द फुल कैपेसिटी ऑफ अवर ब्रेन। ब्रेन तो फिर भी फिजिकल हुआ, माइंड उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, राइट। जब तक हम अपने एनर्जी बॉडी को नहीं समझ पाते तब तक हम अपनी लाइफ को पूरी तरह नहीं जी रहे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने एनर्जी बॉडी, अपने एंशियंट स्क्रिप्चर्स में इसका रेफरेंस है, दे कॉल इट दी ऑरा, ठीक है। हमारे ऑराज है, हमारे चक्रा है, उसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में, अलग अलग टेक्स्ट में इसका नॉलेज शेयर किया गया है। बट ज्यादातर वो सब स्टोरीज के फॉर्म में है, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, वो एक कहानी हो गई। अब लॉर्ड रामा, राम भगवान को हम जानते हैं, उनकी अहल्या की एक स्टोरी है दैट इज क्वाइट फेमस। उसमें क्या हो रहा था कि देर वॉज दिस लेडी अहल्या, उनको उनके हस्बैंड ने एक श्राप दिया था जिसकी वजह से शी टर्न्ड इनटू स्टोन, वो पत्थर की बन गई। फिर राम भगवान वहां से पसार हो रहे थे और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से अहल्या को टच किया एंड अहल्या वापस स्टोन में से इंसान के रूप में कन्वर्ट हो गई, राइट। ये स्टोरी हमने सुनी है। अब इस स्टोरी का मैं एसेंस बताता हूँ हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसा है कि जब एक व्यक्ति को कोई बहुत कोसता है तो क्या होता है, ही गेट्स हर्ट। जब एक व्यक्ति हर्ट हो जाता है तो उसके इमोशंस नंब हो जाते हैं।
वो कुछ फील नहीं कर पाता, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन की परिस्थिति में आ जाता है। डिप्रेशन को हम कहते हैं स्टोन हार्टेड। यानी कि जब एक हस्बैंड ने एक वाइफ को बहुत कर्स किया या उसके बारे में कुछ भी कहा, तो वो जो वाइफ थी शी बिकेम डिप्रेस, राइट, एक पत्थर जैसी वो डिप्रेशन के अंदर आ गई। राम भगवान जो कि एक हीलर के फॉर्म में एक सिंबॉलिकली हम समझते हैं, व्हेन ही टच्ड अ डिप्रेस्ड पर्सन, दैट डिप्रेशन वाज गॉन। पत्थर में से वो इंसान के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, राइट। इस तरह हीलिंग का साइंस एक स्टोरी के फॉर्म में हमें दिया गया है। आज हमारा मेंटल कैपेसिटी इतना डेवलप है कि हम डायरेक्ट एनर्जी को समझ लें तो हमें स्टोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एनर्जी बॉडी इज रियल। आज जीडीवी कैमरा होता है, जीडीवी कैमरा से जिसे हम किरिलियन फोटोग्राफी कहते हैं, उस किरिलियन फोटोग्राफी से हम एक इंसान का एनर्जी बॉडी फोटो में कैप्चर कर सकते हैं। इट हैज बीन क्लियरली सीन, बहुत क्लियरली ये देखा गया है कि एक व्यक्ति का जब हम किरिलियन फोटो लेते हैं, उसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आप 10 दिन तक मेडिटेट करो या 10 दिन तक कोई उनका हीलिंग करता है, उसके बाद उसी व्यक्ति का उसी लाइटिंग में उसी जगह पे वापस जब फोटो खींचा जाता है तो उनका ऑरा या उनका आभा मंडल जिसे कहते हैं वो बदल गया हुआ दिखता है। सो दी ऑरा बिकम्स बिगर व्हेन अ पर्सन इज हील्ड और व्हेन अ पर्सन डज मेडिटेशन। इस तरह हमें साइंटिफिक एविडेंस भी हमें मिलता है कि भाई ये मेडिटेशन जो हम करते हैं, हीलिंग जो हम करते हैं, उससे हमारे एनर्जी बॉडी के ऊपर इफेक्ट विजिबली दिखता है। तो हमारा जो ये योग प्राणा विद्या थेरेपी है, वाईपीवी सिस्टम ऑफ हीलिंग, उस हीलिंग सिस्टम में वी अंडरस्टैंड द एंटायर एनाटॉमी ऑफ द एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी के पास अपना एनाटॉमी है, जैसे देखने के लिए आंख है, सूंघने के लिए नाक है, हाथ है, पैर है, दे हैव देयर ओन फंक्शन। इस तरह हमारे ऑरा के अंदर उसके भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं। इस ऑर्गन्स को हम चक्रा नाम देते हैं। तो ईच चक्रा हैज गॉट इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुछ चक्रास मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, कुछ चक्रास जो है वो नर्वस सिस्टम को हैंडल करेंगे, कुछ चक्रास इम्यूनिटी को डेवलप हैंडल करेंगे। इसी तरह हर चक्रा का फिजिकल फंक्शन है, इमोशनल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है। अगर एक चक्रा को हमने ट्रीट किया तो उस चक्रा के साथ जुड़े फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, हमारा हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा जिसे कहते हैं, हार्ट चक्रा जो है वो हमारे फिजिकल हार्ट को भी कंट्रोल करता है। वो ही थाइमस ग्लैंड, यानी कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड कहते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ हमारे इमोशंस को भी हायर साइड पे पुश करता है। यानी कि जिस किसी व्यक्ति का हार्ट चक्रा डेवलप है उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, उस व्यक्ति का हार्ट ज्यादा अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और साथ ही साथ ही इज मोर प्रेजेंटेबल, अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहता है। So by treating one chakra, we are treating three aspects: physical, emotional, and psychological. There is no possibility of dealing with three different things by acting only in the physical world. सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के साथ जुड़े रहे तो ये तीनों तीन जगह पे काम करना शायद पॉसिबल नहीं है। The only possibility is that we get more used to our own energy body. हमें अपने ही ऑरा या अपने ही एनर्जी बॉडी के साथ जुड़ना है और उसे कैसे यूज करना ये हमें सीखना है। बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि भाई इतना सारा हमने थियोरेटिकली देख तो लिया कि भाई हाँ एनर्जी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है, ये वो एवरीथिंग गुड गुड गुड, बट उसको यूज कैसे करना। हमने देखा कि भाई एनर्जी बॉडी अगर बड़ा किया तो अच्छा है, बड़ा किया तो क्यों अच्छा, पता है, अपना पृथ्वी है, वी हैव गॉट दी फिजिकल अर्थ पृथ्वी, उसके सराउंडिंग एक एटमॉस्फियर है। उस एटमॉस्फियर के बाहर बहुत सारे मीटियोर्स होते हैं, स्टोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर आउटसाइड द एटमॉस्फियर। अब उस एटमॉस्फियर के बाहर से जब कोई मीटियोर पृथ्वी के ऊपर गिरता है तो सबसे पहले किसके साथ टकराता है, एटमॉस्फियर के साथ। एटमॉस्फियर के अंदर एंट्री लेते समय वो बर्न हो जाता है। रात को कई बार हमने नहीं वो शूटिंग स्टार देखते हैं, तारो खर्यो हम कहते हैं ना कि तारो खर्यो, वो एक्चुअली क्या होता है, एक एटमॉस्फियर के अंदर कोई चीज एंटर होने की कोशिश कर रही है और वो बर्न हो गई, राइट। इसी तरह
हमारे फिजिकल बॉडी के सराउंडिंग हमारा जो ऑरा है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। जब कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उसके पहले उस ऑरा के साथ उसे फाइट करना है। मून के सामने देखेंगे, पृथ्वी की बात हो गई, मून के सामने जब देखते हैं तो उसके ऊपर दाग है, बोलते हैं चांदा मामा ऊपर डाघा पड़ा हुआ है, राइट। वो दाग एक्चुअली क्या है, वो स्टोन मून के सरफेस तक हिट किए। क्यों हिट किया? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना अर्थ का है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही वो पत्थर जल जाता है, मून के ऊपर वो सरफेस तक पहुंच जाता है, इसलिए मून के ऊपर क्रेटर्स हैं, पृथ्वी के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना एटमॉस्फेयर है। हमारे शरीर के पास भी हमारा ऑरा है। इस ऑरा को अगर हमने बड़ा, घना और स्वच्छ रखा तो उस बीमारी को हमारे फिजिकल बॉडी में आने में दिक्कत हो सकती है। द डिजीज विल नॉट रीच द फिजिकल बॉडी इफ द ऑरा और द एनर्जी बॉडी इज बिगर, ब्राइटर, डेंसर एंड सटलर। बिगर, ब्राइटर, डेंसर एंड सटलर। सटल, सटल यानी सूक्ष्म, बिग बड़ा, डेंस घना, एंड ब्राइट यानी ब्राइट, ठीक है। सो अवर एफर्ट हैज टू बी अपने ऑरा को बिगर, ब्राइटर, डेंसर, सटलर ऐसा बना दें। हम चार मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। उन चार मेथड को अगर हमने डेली प्रैक्टिस में डाल दिया तो हमारा एनर्जी बॉडी जो है इट बिकम्स बिगर, ब्राइटर, डेंसर, सटलर। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड थरो फिजिकल एक्सरसाइज, जिस चीज से हम सब भागते हैं, ठीक है। हम सब ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम किया ना तो एक्सरसाइज का तो ठीक है, अरे एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे, दिन में इतना भागा दौड़ी रहता है, ऑफिस होता है, ये होता है, वो होता है। बट ये जो प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, दे आर लाइक ब्रशिंग अवर टीथ। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो आज तो ऑफिस में जल्दी जाना था ना, ब्रश छोड़ देता हूँ चलेगा, आज तो घर पे मेहमान आने वाले, ब्रश नहीं करना चलेगा? इट नेवर हैपन। इसी तरह जो चार प्रैक्टिसेस की बात हम आज करने वाले हैं, ये प्रैक्टिसेस को बिल्कुल लाइफ में छोड़ना नहीं है। जिस दिन ये चीजें नहीं हुई उसके नेक्स्ट डे हमें ब्रश नहीं करना, ये अपने आप को बोलते रहना है। आज अगर मैंने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की, जस्ट 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट आज अगर एक्सरसाइज नहीं है तो कल ब्रश नहीं करने का। सिंपल, अपने आप को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन देने का कि कल ब्रश नहीं कर पाऊंगा अगर आज एक्सरसाइज नहीं किया। तो थरो फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट 5 मिनट, ज्यादा जरूरत नहीं है। सेकंड, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। हमारा ब्रेथ जो है, बॉर्न हुए तब से लेके हम मर जाएंगे तब तक एक चीज हमारे साथ कंटिन्यूअस रहेगा, विच इज कॉल्ड ब्रेथ। ब्रेथ के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होना जरूरी है। इस ब्रेथ को हमें कैसे करना है? रिदम के साथ। एक योगी जब ब्रीदिंग करता है तो वो जब सांस अंदर लेगा उसका पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेगा उसका पेट अंदर जाएगा। इनहेल द बेली गोज आउट, एक्सहेल द बेली गोज इन। हमारा जो ब्रीदिंग है उसको इस प्रक्रिया से करना है। सेकंड, देयर हैज टू बी अ रिदम। 6 काउंट, 1 से 6 गिना तब तक हमें ब्रीद इन करना है, 3 काउंट तक होल्ड करना है, अगेन 6 काउंट एक्सहेलेशन, 3 काउंट होल्ड। इस ब्रीदिंग को कहते हैं रिदमिक योगिक ब्रीदिंग या 6-3-6-3 ब्रीदिंग। अगर हमें 6-3-6-3 ब्रीदिंग की आदत है तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, इम्यूनिटी ज्यादा डेवलप होती है, और ओवरऑल हमारा एनर्जी बॉडी जो है वो ज्यादा शुद्ध रहेगा। our energy body will get purified more and more if we practice the simple rhythmic yogic breathing. 6-3-6-3, 6 काउंट इनहेल, 3 काउंट होल्ड, 6 काउंट एक्सहेल, 3 काउंट होल्ड। अपनी स्पीड के हिसाब से कर सकते हैं। इफ वी वांट, हम अपने हार्ट बीट को चेक कर लेते हैं, उसकी जो स्पीड है उस स्पीड में हमें इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड करना है, राइट। दैट इज द मेथड नंबर 2। फर्स्ट क्या था? थरो फिजिकल एक्सरसाइज। अपने बॉडी के हर जॉइंट को मूव करवाना है, गले से लेके, शोल्डर से लेके नीज तक, एवरीथिंग, स्पाइन, एवरीथिंग। सेकंड, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। एक ऐसा मेडिटेशन है जिसके अंदर हम ऊर्जा का चैनल बनते हैं, ऊर्जा का माध्यम बनते हैं। सो इट इज लाइक दिस कि ओवरहेड टैंक होता है, ठीक है, वहां से हमें पानी अपने बकेट में भरना है। व्हाट इज नेसेसरी? अ टैप।
ठीक है। नल को जब हम खोलते हैं तो ओवरहेड टैंक में से पानी फ्लो होते हुए बकेट के अंदर भरता है, पानी का फ्लो होता है। कहाँ से होता है? टैप और पाइपलाइन से। प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन के अंदर हम अपने फिजिकल बॉडी को यूज करके अपने एनर्जी बॉडी को एक चैनल बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं। इस मेडिटेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए हम इतना समझते हैं कि प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब आप बोलोगे कि भाई प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है बट हमको तो पता नहीं है कि कैसे करना है, तो कल से अगर शुरू करना है तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, हमारे पास एक एप्लीकेशन है विच इज कॉल्ड दी YPV साधना ऐप। YPV साधना ऐप के अंदर हर चीज का ऑडियो ट्रैक है, फिजिकल एक्सरसाइज ऑडियो एज वेल एज वीडियो। हम वीडियो देख देख के सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रीदिंग है तो उसमें बीट्स दिए गए हैं, टक 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 करके उसमें बीट्स बोलेंगे। बीट्स के साथ हमें इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है, होल्ड करना है। वी हैव टू फॉलो द रिदम दिया हुआ है, वी जस्ट हैव टू प्ले द ट्रैक। प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन पूरा का पूरा गाइडेड मेडिटेशन है, जिसमें हमारे जो YPV सिस्टम के फाउंडर हैं, ग्रांड मेंटर श्री NJ रेड्डी सर, रेड्डी सर की वॉइस में उन्होंने खुद ये मेडिटेशन नरेट किया हुआ है। तो वी जस्ट हैव टू लिसन टू इट एंड फॉलो व्हाट इज बीइंग सेड। पूरा का पूरा गाइडेड चीज है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो लैंग्वेज हमें कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास ये टूल दिया गया है। नाउ 3 टेक्निक्स हो गई, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड दी फॉरगिवनेस साधना। हम अपनी लाइफ में अगर फॉरगिवनेस के ऊपर मास्टरी करके आ जाए तो हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, हमारा ओवरऑल जो लाइफ सिस्टम है वो बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। इट इज लाइक दिस कि हम एक बकेट के अंदर पानी भरेंगे बट उस बकेट में अगर कहीं पे छेद है तो उसमें कितना भी पानी डालो इट विल गेट लीक्ड आउट, राइट। फॉरगिवनेस ऐसा कुछ रोल प्ले करता है। हम कितनी भी साधना करें, कितना भी मेडिटेशन करें, कितना भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, अगर फॉरगिवनेस नहीं कर पाए तो वो सारी एनर्जी जो हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है, इट गेट्स लीक्ड आउट। दैट इज वाई महात्मा गांधी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ही सेड फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो लोग क्षमा कर सकते हैं, वीक पीपल कैन नॉट फॉरगिव। वीक लोग क्या करेंगे? बदला लेने की कोशिश करेंगे, उसने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा। यू नो इट इज अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट। खुद को प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है कि भी सामने वाले को मारो या तो भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट। यू नो ये सारी चीजें हमें समझनी है। गांधी जी ने कहा है फॉरगिवनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जीसस क्राइस्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ही सेड लव योर एनिमी एज दो यू लव योर फ्रेंड। जितना प्रेम हम अपने मित्र को करते हैं उतना ही प्रेम हमें अपने दुश्मनों को भी करना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ कंपैशन, इतना कंपैशन कि भाई एक दुश्मन को भी हम प्रेम कर पाए, उसके साथ भी हम आपसी संबंध पॉजिटिव कम से कम अपने साइड से रख पाए। इफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट तो लॉर्ड गौतम बुद्धा उन्होंने क्या कहा? इफ यू आर नॉट सेंटली इनफ टू लव योर एनिमी, ठीक है, अगर आप अपने दुश्मन को प्यार कर सको उतने संत जैसे आप नहीं है, देन एटलीस्ट फॉरगिव देम एंड फॉरगेट देम। कम से कम उनको माफ करो और उनको भूल जाओ। क्यों? फॉर योर ओन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। द लास्ट पार्ट, फॉर योर ओन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम जब किसी को माफ करते हैं तो उसके ऊपर कोई बड़ी उपकार नहीं कर रहे, हम खुद के हेल्थ और खुद के हैप्पीनेस को प्रिजर्व करने के लिए लोगों को फॉरगिव करें। दिस इज द फाइनल मैसेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। If you are not saintly enough to love your enemy, at least forgive them and forget them for your own good health and happiness. Right? So these are the 4 techniques: thorough physical exercise, rhythmic yogic breathing, planetary peace meditation and forgiveness sadhana. ये 4 चीजों को हमारे YPV साधना ऐप के अंदर है। We can practice them whenever we want. दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार कर सकते हैं। प्लेनेटरी पीस मेडिटेशन हालांकि सिर्फ 1 बार कर सकते हैं। ऑल अदर प्रैक्टिसेस वी कैन डू एज मेनी टाइम्स एज वी कैन। नाउ इसी चीज को ज्यादा सिस्टमैटिकली अगर हम करना चाहते हैं तो वी हैव टू लर्न व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग क्या होता है? जब हमारे सामने एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि भी मुझे ये बीमारी है या मुझे वो बीमारी है,
We have the tool to heal a person sitting at our home. The person may be anywhere in the world. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अहमदाबाद में बैठा हूँ, आप कहीं पे भी बैठे हो, वी आर एबल टू टॉक टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नाम का टेक्नोलॉजी है। इसी तरह अपने घर पे बैठे हम अपने किसी भी फैमिली मेंबर का, अपने किसी भी रिलेटिव का हीलिंग कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हीलिंग का टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को जब हम यूज करते हैं, द लॉ ऑफ कर्मा गेट्स एक्टिवेटेड। लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलता है? इट इज इन गिविंग दैट वी रिसीव। जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं, देने में निहित है पाना। अब किस व्यक्ति को अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए? वी ऑल वॉन्ट गुड हेल्थ। हाउ डू वी गेट गुड हेल्थ? बाय गिविंग पीपल गुड हेल्थ। जब हम लोगों का हीलिंग करते हैं, व्हेन वी हील पीपल, वी आर एंटाइटल्ड टू गेट हील्ड। हमें खुद हीलिंग मिलेगा अगर हम लोगों को हील करें। अगर हम लोगों को खुश रखेंगे तो हमें खुशी मिलने की पात्रता बनती है। वी आर एंटाइटल्ड टू गेट हैप्पीनेस। इफ वी टीच समबडी समथिंग, वी आर एंटाइटल्ड टू बी टॉट। आज किसी को कुछ चीज सीखने की जरूरत है, वो उसे हम सिखाएंगे, तो हमें जो सीखने की जरूरत है वो हमें सिखाई दी जाएगी। राइट? तो द लॉ ऑफ कर्मा इज ए वंडरफुल थिंग, जिसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग हीलिंग। हीलिंग प्रैक्टिस करने से हम लोगों का उद्धार तो डेफिनेटली करते हैं, साथ ही साथ अपना जो उद्धार होता है दैट इज ऑल्सो इमेजरेबल। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना फायदा हमें खुद होता है जब हम किसी और का हीलिंग करते हैं। सम पीपल हैव अ डाउट कि अरे यार, मैंने किसी का हीलिंग किया तो मुझे वो बीमारी हो गई। तो द सिंपल आंसर इज, अगर ये चीज सच में एग्जिस्ट कर रही होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने हर बीमारी का हीलिंग किया है, हजारों लोगों का हीलिंग किया है। फॉर्चुनेटली मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो आई कैन टेल इट विथ 100% कॉन्फिडेंस कि अगर हम किसी का हीलिंग करते हैं तो हमें वो बीमारी होगी। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये ऑथोरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे जैसे तो हजारों हीलर्स हैं। उनमें से किसी को भी कैंसर नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने कैंसर का हीलिंग किया। राइट? इनफैक्ट कैंसर का हीलिंग करने से उनका एंटाइटलमेंट बना कि बड़ी बीमारी तो उनको डेफिनेटली नहीं होगी। राइट? हमने कोविड के इतने सारे हीलिंग किए थे, हमें या हमारे फैमिली में किसी को कोविड नहीं हुआ। यू नो, वी कैन प्रोटेक्ट इवन अवर फैमिली, क्योंकि एक व्यक्ति के जो कर्मा है वो उसके फैमिली के साथ भी जुड़े हैं। So by generating good karma, we are uplifting our whole family, people who are connected with us, right? So healing करना is a big, big, big opportunity. इस opportunity को मिस करना मतलब मेरे हाथ में 50 करोड़ रुपए का चेक है, मैं आपको ऐसे करके दे रहा हूँ और आप बोलो कि भाई ठीक है, हाँ देखेंगे, कल मिलते हैं। ठीक है? सो इट इज अ प्राइसलेस थिंग। आज अगर हम किसी चक्रा के बारे में खुद रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, वी विल टेक 100 इनकारनेशन। 100 जन्म लगेंगे सिर्फ एक चक्रा को समझने के लिए। हमें वाईपीवी सिस्टम के अंदर 11 चक्रास, मेजर चक्रास, साथ ही साथ इतने सारे माइनर चक्रास, इतने सारे मिनी चक्रास के बारे में आउटराइट टीचिंग दिया गया है। सो द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दैट, वी टेक द टीचिंग, इट इज अवर्स, बात खत्म। वॉट एवर थिंग वी आर डूइंग, उस चीज की क्वालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। वी कुड बी इन अ जॉब, वी कुड बी इन अ प्रोफेशन, अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, वी कुड बी डूइंग एनीथिंग। इवन घर पे जब हम कुकिंग करते हैं, उस कुकिंग में उस खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम रिलेटिव के साथ बात कर रहे हैं, उस इंटरेक्शन को पॉजिटिव बना सकते हैं। हर एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ को हम अपग्रेड कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर एनर्जी को मिक्स करें। राइट? इट इज लाइक एन इंग्रेडिएंट। सॉल्ट है, वो एक टेस्ट एनहेंस करता है। राइट? अगर खाने में सॉल्ट नहीं है तो उसका टेस्ट फीका पड़ जाएगा। राइट? सो सॉल्ट जस्ट एक पिंच जितना लगता है, बट वो पूरे के पूरे खाने का टेस्ट बदल देता है। डिफरेंट थिंग कि भाई सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट एज एन एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। सो टेस्ट एनहेंस करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट इज इनफ। इसी तरह अपनी लाइफ की क्वालिटी चेंज करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनर्जी इज इनफ। सिर्फ उसको समझ लिया और उसको हमने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, वी कैन ट्रांसफॉर्म अवर लाइफ। इट इज अ पावरफुल थिंग। अपने लिए ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, बट जितना इस सब्जेक्ट को ज्यादा समझते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा, दुनिया में इतना कुछ है। एक सिंपल चीज हमको हमारे, मैंने जब सबसे पहले सीखा था ना, तब मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि
माउंट एवरेस्ट जब डिस्कवर हुआ उसके पहले सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा था? तो सबने बोला कि हाँ कंचनजंगा था, ने किलिमंजारो था, ये वो सबने अलग अलग आंसर्स दिए। बट द करेक्ट आंसर इज माउंट एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा था। हमें पता था कि नहीं पता था वो सेकंड चीज होगी, सबसे ऊंचा माउंटेन तो माउंट एवरेस्ट ही था। सिमिलरली पृथ्वी सन के गोल गोल घूम रही है, ये पहले लोगों को नहीं पता था। तो क्या पहले पृथ्वी फ्लैट था? पहले सन घूमता था क्या? नहीं, रियलिटी तो वही था जो था, हमें नहीं पता था, दैट इज अ सेकंड सेपरेट स्टोरी। इसी तरह हमारा ऑरा है, हमारे चक्रास है, वो है ही है, हमें पता नहीं है, वो सेपरेट स्टोरी होगी। और उसको जानने के लिए हम जब हीलिंग करते हैं ना, इट इज प्योरली वर्कशॉप बेस्ड। हम सारा का सारा एक्सपेरिमेंट ही करते हैं कि भाई हाँ आपने बोला कि यहाँ पे आजना चक्रा है, मुझे टच करना है, राइट? वी एक्चुअली टच विथ अवर हैंड। जब हम सीखते हैं हम अपने हाथों से चक्रा को टच करते हैं। वी अंडरस्टैंड कि वो ऑरा बोला, वो ऑरा कितना है। वी फील द साइज ऑफ द एनर्जी बॉडी, वी अंडरस्टैंड द चक्रा, कौन सा चक्रा नॉर्मल साइज का है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, उस चक्रा को क्लीन कैसे किया जाता है, उसको ऊर्जित कैसे किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली हम करते हैं इस वर्कशॉप के अंदर। तो दिस वर्कशॉप इज नॉट अ थियरी वर्कशॉप, पहली चीज। इट इज प्योरली इंटरएक्टिव और एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज। सेकंड डे को इनफैक्ट सेकंड हाफ में हम किसी एक ऐसी व्यक्ति का हीलिंग करते हैं जो उस रूम में ही नहीं होता। उस व्यक्ति को हम बोल देंगे कि हम आपका हीलिंग करने वाले हैं, हीलिंग के बाद आप फीडबैक शेयर करना, राइट? तो इस तरह हम प्रैक्टिकली सारा का सारा जो टीचिंग है उसको हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड सीखते हैं। सो शैल वी कॉल इट अ डे? आज के दिन को हम यहीं पे रेस्ट करते हैं। ग्रुप के अंदर हम ऑलरेडी हैं, अगर हम में से कोई ग्रुप में अगर नहीं है तो आप ग्रुप में प्लीज आ जाइए। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इट विल ऑल बी इन द ग्रुप। तो बुद्धा ने कहा है ना, संघम शरणम गच्छामि। अगर सही बस में बैठ गए तो बस के डेस्टिनेशन तक तो पहुंच ही जाएंगे। गलत बस में नहीं बैठना है, पर बस में बैठना है। तो वी हैव टू ज्वाइन द राइट ग्रुप। द मोमेंट वी आर इन द राइट ग्रुप we will reach our destination. Alok, thank you very much for this very informative video. Thank you, ma'am. Very informative. Thank you. I'm so happy. Good night. ठीक है, thank you everyone. Good night and we will meet once again in the group. My number is already there in the group. Anybody has any questions, feel free, दिन में 24 घंटे में से कभी भी आप मैसेज कर सकते हो। फोन अगर रिसीव नहीं किया तो मैं आई कॉल बैक, बट फील फ्री एंड गेट इन टच विद अस। एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।